ठीक, स्टार्ट करो। थोड़ा पढ़ के आया है रे ऑप्टिक्स वाला, जितना बताया था, एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे। चलो स्टार्ट कैसे होगा? ओके ठीक है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स वाला थोड़ा पढ़ के आया, थोड़ा रिकॉल करते हैं और एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर करके देखते हैं हम लोग कैसे होता है। ठीक है, यहाँ देखो, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ठीक है ना। इसका दूसरा, हमारे पास इसका दूसरा नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, यही है। तो क्या पढ़े थे हम लोग? डेंसर टू रेयर का क्या था फॉर्मूला? एच डैश इज इक्वल टू एच अपॉन म्यू। और डेंसर और रेयर टू डेंसर का, रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला क्या था? डेंसर का फॉर्मूला था एच डैश इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला था। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था इसमें? शिफ्ट ऑफ इमेज का फॉर्मूला कितना था? शिफ्ट ऑफ इमेज डेल्टा इज इक्वल्स टू एच माइनस ऑफ एच डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना आएगा? 1 माइनस 1 बाई म्यू। इसमें कितना था? एच डैश माइनस एच इज इक्वल्स टू एच कॉमन क्या आ जाएगा? म्यू माइनस। ये इतना चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, डेंसर टू रेयर मीडियम में। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डेंसर में ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेयर में है, रेयर में है। तो इस तरीके से इसके कंसेप्ट हम लोगों ने देखा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन करें इसके ऊपर, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले ना एक चीज इसमें और देख लो कि ये पूरा फॉर्मूला में लिख लेना इसी में, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल सरफेसेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्ट इसका, ठीक है। थिकनेस कितना इसका? टी। देखो ध्यान से, थिकनेस कितना है? टी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? यहाँ पे। तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जर्वर कहाँ जाएगा? ये गया लाइट रे, यहां से निकला लाइट रे, नॉर्मल दोनों का ड्रॉ करेंगे और अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। ध्यान से देखना चीजों को, ठीक है। तो लाइट रे कहाँ दिखाई देगा? यहाँ देख, यहाँ पे इसका लाइट रे दिखाई देगा, आई इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ? एच डैश है ना, इमेज यहाँ पे बनेगा। ऑब्जर्वर कहाँ है? यहाँ पे है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहो या फिर यहाँ से आई से वो देख रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में। ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में। तो एच डैश का फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारे पास? टी अपॉन म्यू। आई होप ये बात सब क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। सबको रिलेट करना सीखो। अरे यही था ना रे, एच डैश, यहाँ एच था, एच की जगह पे टी हो गया। थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है, थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। शिफ्ट कितना हो जाएगा? शिफ्ट ऑफ इमेज, शिफ्ट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? एच डैश, सॉरी टी माइनस ऑफ एच डैश, तो कितना हो जाएगा? टी माइनस ऑफ टी बाई म्यू। सेम फॉर्मूला रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, जैसा कल वाले क्लास में बताया था। ये आ गया इसका शिफ्ट का फॉर्मूला। डन। ऑब्जेक्ट पैरेलल सरफेस या रेक्टेंगुलर ग्लास सरफेस पे भी अंदर में रहेगा, उस केस में भी शिफ्ट का फॉर्मूला और हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला सेम रहेगा। पैरेलल सरफेस जो आप पैरेलल के वो भी सेम है, ये भी सेम हो रहा है। सेम है, दोनों सेम है, सही है।
कराने का क्या, मैं कल जो पढ़ा था वही तो छोड़ देता, इसको कराने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाते। जैसे देखो इसी का केस देखो, यहाँ पे ये कौन है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ऑब्जेक्ट अब बाहर डाल दिया हवा में, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एयर में डाल दिया, देख रहा है ऊपर से, यहीं से देखेगा वो आई लगा के। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, थिकनेस इसका टी है, ब्रेन काम में नहीं करेगा फिर, इसलिए कहते हैं ध्यान से सुनो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस केस में भी फॉर्मूला के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, ध्यान से देखो कैसे काम करेगा ये। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, रेयर में है, लेकिन देखने वाला कहाँ से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है यहाँ से। तुम जरा रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो तुमको समझ आ जाएगा ये कि ऑब्जेक्ट का यहाँ से ऐसे जाएगा, कहेंगे कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उससे h हाइट पे है। कितने हाइट पे है, खाली h का हमें लेना देना कुछ नहीं है। मैंने एक ही केस को 3 तरीके से बताने की कोशिश किया कि फॉर्मूला में तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, ठीक है। चलो, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकला तो ऐसे जाएगा, तो हवा से कहाँ गया, डेंसर मीडियम में, तो कहाँ होगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। सिमिलरली यहाँ से लाइट निकला, नॉर्मल बनाएंगे तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन देखने वाला कहाँ है, ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, एक नॉर्मल तुम बनाओगे और ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल अवे बेंड हुआ तो ये वापस ट्रेस करोगे तो कहाँ आएगा, यही इसी वाले पॉइंट पे इमेज बनेगा इसका। तो हाइट अभी भी देखने वाले ऑब्जर्वर का, यहाँ से जो देख रहा है ऑब्जर्वर, जो यहाँ से देख रहा है, इसके लिए अभी भी ये h डैश है। तो अगेन यहाँ पे h डैश का फॉर्मूला होगा T/μ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑब्जर्वर यहाँ से देखे, ऊपर से देखे, या ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट भले बाहर में है, देखने वाला भी बाहर में है, लेकिन बीच में जो ये आ गया हमारे पास, ये जो बीच में जो मीडियम के बीच में आ गया है, इसके वजह से अगेन h डैश का फॉर्मूला होगा T/μ। ये हाइट नहीं लेना है हमें, T/μ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेना है। अगेन शिफ्ट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला को यूज करो, T- ऑफ 1 - 1/μ। तो कंफ्यूज मत होना, सब एक ही केस है। ऊपर वाला का लेंगे, नीचे का नहीं लेंगे। नीचे का क्या नहीं लेंगे, h नहीं लेना है आपको। ये बात को समझो, ऑब्जेक्ट बाहर में भी है लेकिन मीडियम बीच में आ चुका है, ऐसे केस में भी आपको ये लिखने का केस है, इसका शिफ्ट का फॉर्मूला सेम रहेगा। इसको मिटा, याद रखेगा इसको, ठीक है। देखो आगे देखो, इसमें अगर एक से ज्यादा मल्टीपल ग्लास स्लैब हो, उस केस में शिफ्ट ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होगा, तो लिख लेना यहाँ पे शिफ्ट ऑफ इमेज, शिफ्टिंग ऑफ इमेज फॉर मल्टीपल ग्लास स्लैब, ठीक है। जैसे ये एक रहा हमारे पास, थिकनेस कितना है T1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1, एक दूसरा है यहाँ पे μ2 T2 थिकनेस, एक तीसरा है यहाँ पे T3 μ3। ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया है और देखने वाला यहाँ से देख रहा है उसको। अब भाई इसको कहाँ दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, नीचे तो दिखाई नहीं देगा, कहाँ पर दिखाई देगा उसको,
ठीक है, ऊपर दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा? तो एक से ज्यादा है, एक वाला शिफ्ट का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। तो देखो पहले इसके वजह से अगर निकालेंगे तो शिफ्ट 1 पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा? T1 1 माइनस ऑफ 1 बाई म्यू 1। अरे बोल रहे इसका रे, इसका कितना हो जाएगा? T2 1 माइनस ऑफ 1 बाई म्यू 2। नीचे वाले का बोलो, T3 1 बाय म्यू 3। तीनों को ऐड कर दे तो टोटल शिफ्ट आ जाएगा। समझ में आया इसका कंसेप्ट? 1 माइनस ऑफ 1 बाई म्यू 1 प्लस T2 1 माइनस ऑफ 1 बाई म्यू 2 प्लस T3 1 माइनस ऑफ 1 बाई म्यू 3। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ। हाँ, वो लेटरल शिफ्ट, उसमें खाली लाइट रे था, इसमें ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। हाँ हाँ, कैसे डिफरेंस याद रखेंगे? इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और उसमें खाली लाइट रे प्रेजेंट था। कंडीशन याद रहेगा सबका? ओके, चलो। क्वेश्चन देखो, यहां पे एक क्वेश्चन है, लिखेंगे फाइंड द apparent depth of object O। ठीक है, ऑब्जेक्ट O kept in a container in which two different transparent liquid of mu1 1.5 and mu2 2.5 are filled। ठीक है, तुम क्वेश्चन में देखो, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में दो लिक्विड फिल्ड अप है। इस कंटेनर का थिकनेस ले लो 2 सेंटीमीटर, इस कंटेनर का थिकनेस ले लो 5 सेंटीमीटर। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.5। ठीक है, अब यहां से उसको देख रहा है तो बताओ एपरेंट डेप्थ। बी केयरफुल, शिफ्ट नहीं पूछा है, वो शिफ्ट पूछते हैं तब आप इसको यूज करते हो। वो कह रहा है कि एपरेंट डेप्थ कितना है इसका। ठीक है, क्या पूछा है? एपरेंट डेप्थ कितना है। यहाँ देखो, हम अरे भाई वैल्यू निकालना है तो क्या T2 के पास है या T1 के पास है? ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब तुमसे पूछ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा? अरे फिर यार कह रहा है ऊपर नीचे। अरे वैल्यू निकालो ना, कहां दिखाई देगा? फॉर्मूला अप्लाई करो ना इसको। ऑब्जेक्ट किस में है? डेंसर मीडियम में है। तो क्या था वहां पे? एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला कितना था? सॉल्यूशन में देखो, वहां देखो एपरेंट डेप्थ H डैश का फॉर्मूला कितना था? जब ऑब्जेक्ट डेंसर में था तो H डैश का फॉर्मूला कितना था? क्या से बोला? H अपॉन म्यू। ठीक है, तो ये 2 बार अप्लाई करोगे। कितनी बार अप्लाई करना है?
एक बार इसके लिए अप्लाई करो, एक बार इसके लिए अप्लाई करो। तो इसका नाम रख दो तुम h1 डैश, इसका नाम रख दो तुम h2 डैश, आराम से निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा T1 बाई μ1, और ये कितना हो जाएगा, तो बोल रहे कितना होगा, बेवकूफ है, T2 बाई μ2। तो दोनों, तो यहां से आंसर में हमेशा क्या हो जाएगा कि टोटल शिफ्ट जो है H इज इक्वल टू h1 डैश प्लस h2 डैश, आंसर निकाल लेंगे इसका। नहीं करोगे रे ऑप्टिक्स ना, तो बिना फेल होते हुए होने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए टॉपिक को घर पे सेल्फ स्टडी करो, समझो, पढ़ो, तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। समझ करके चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। हमें लगता है तुम लोग अब इसकी वैल्यू पुट करके निकाल लोगे अब आंसर, ठीक है। बताओ एच डैश कितना हो जाएगा, h1 डैश बताओ, T1 कितना है 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.5, h2 डैश कितना है, कितना है 5 बाय 2.5, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, h डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये मत कहना ऊपर होगा नीचे होगा, सॉल्व कर सकते हैं आप। चलो आगे बढ़े इसमें। चलो आगे बढ़ने से पहले हमें एक बार बताओ, रिफ्रैक्शन फार्मूला जो बताया था उसका फार्मूला क्या था। ये तो प्लेन सरफेस था, रिफ्रैक्शन फार्मूला कितना था, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। और इसी को प्लेन सरफेस में अगर लिखते थे तो प्लेन सरफेस में सीधा हो जाता था μ2 बाई v इज इक्वल्स टू μ1 बाई u, और यही से सारा रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ की कहानी स्टार्ट हुई थी। यहीं से स्टार्ट हुआ था ना, क्योंकि हमें पता है प्लेन सरफेस में r की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ये दोनों कंसेप्ट पता है। तुम इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस किए हो, मैंने बहुत अभी ढंग का क्वेश्चन या स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं करवाया है, ठीक है। याद है अब जो क्वेश्चन बनने वाला है, इस क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूला मिक्सअप है। बात समझ में आया कैसे, क्या बोल रहा हूं मैं। ये किसके लिए अप्लाई करना है, प्लेन सरफेस के लिए। किसके लिए अप्लाई करना है, बोलो, प्लेन सरफेस के लिए। और ये कर्व्ड सरफेस के लिए, किसके लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए। बात समझ में आया। नीचे वाला कौन सा कब अप्लाई करना है, प्लेन सरफेस के लिए, ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस के लिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना आप, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन लिखो, लिखो। द फिगर शोज अ ग्लास हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू 3/2। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। लेकिन ग्लास का शेप कैसा है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल सरफेस, ग्लास ऑफ, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट O is kept at the side of flat face, ठीक है, at distance of 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बी केयरफुल, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एन ऑब्जर्वर is viewing the object from curved
साइड। ठीक है, फाइंड द फाइनल इमेज formed by hemispherical glass whose radius is r is equals to 10 centimeter। मैंने फॉर्मूला साइड में दे दिया है, हिंट यहाँ पे दे दिया है मैंने। ग्लास का शेप तुम्हें पता है और सब चीज देख करके समझ में आ जाएगा कि करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर हमें। शेप कैसा है रे बॉडी का? हेमिस्फेरिकल शेप है। तुम देखो जरा ध्यान से, यही है क्या? अरे यही है ना रे, यही ग्लास है इसका। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बताओ हमें? फ्लैट सरफेस के साइड में। यहां पे रखा गया ऑब्जेक्ट, यहां रखो ऑब्जेक्ट को ओ। तो ऑब्जेक्ट ओ फ्लैट सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है? लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को जब हम लोग वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं तो उससे क्वेश्चन का कंटेंट जो निकल जाता है ना, ठीक है, 50% क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट रखा कहाँ गया? फ्लैट सरफेस के साइड में। से हमें पता है इसका आर कितना है भाई, इसका आर इंफिनिटी है। हाँ फ्लैट सरफेस है, इसका आर इंफिनिटी है, लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो इस ऑब्जेक्ट को कहाँ देखने वाला कहाँ है? इस तरफ है। अब भाई देखने वाला यहाँ पे खड़ा हो सकता है, देखने वाला यहाँ हो सकता है, या देखने वाला यहाँ हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा काउंटिंग पोल से होगा, बस इस बात को ध्यान रखना है। हमारा काउंटिंग पोल, अब देखने वाला तो यहां से देखे उससे हमें मतलब नहीं है। काउंटिंग हमेशा पोल से होगा इसके लिए। चलो भाई, तो इसमें दो फॉर्मूला यूज होगा, 1 बाय 1 करके। मैं एक एक करके इसको अप्लाई कर रहा हूं मैं, और हमें लगेगा कि तुम लोग इसको सीखेगा। चलो, कितने सरफेस इसमें? 2 सरफेस। कितने सरफेस? तो सबसे पहले कौन से सरफेस का ऑपरेशन करोगे? फ्लैट वाले का पहले कर लेते हैं। तो फ्लैट वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? एयर में। अरे फ्लैट सरफेस वाले का ऑब्जेक्ट कहां पे? एयर में है। तो इस फ्लैट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अरे क्या होगा बोलो? μ2 बाय v इज इक्वल्स टू μ1 बाय v। खत्म कहानी, करके देख ले। μ2 की वैल्यू कितनी? वेरी गुड। डिवाइडेड बाय v, v डैश नाम रख लो क्योंकि दो इमेज बनेगा। इज इक्वल्स टू μ1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, प्लस 20। यहां से भी काउंट करेंगे, राइट साइड कन्वेंशन। चलो भाई, v डैश कितना हुआ फटाफट बताओ हमें। v डैश तो 3/2 v डैश इज इक्वल्स टू 1/20 कितना हुआ? ये हुआ 10। तो v डैश की वैल्यू प्लस का 30 है क्या? मतलब इमेज कहाँ है? उसी साइड में बना है। इमेज कहाँ बना है? उसी साइड। जरा रे डायग्राम बना ले, हम सॉल्व तो कर लेंगे। तो रे डायग्राम बनाओ भाई, 10,000 पर बना रखो। यहां से लाइट निकलेगा क्या? देख ले रे, सीखो, नोट नहीं करो ज्यादा। नोट करने से आएगा नहीं समझ में। गया? इसका नॉर्मल यहां पे कहां होगा? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। थोड़ा ढंग से बनो यार, स्केल नहीं है हमारे पास। बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ। तुम लाइट रे को पीछे ट्रेस करो, इसी लाइट रे को पीछे ट्रेस करेंगे ना रे। अरे बोल भाई, लाइट रे को पीछे ट्रेस करें, यहां पे इमेज बनेगा। ये इमेज की वैल्यू कितनी आई? v डैश की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है ये बात? तुम चाहो तो एक रे डायग्राम यहां पर भी बना लो, लेकिन चूंकि ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बनाया। हो गया, इसका काम खत्म। अब बताओ, ये जो देखने वाला पोल वाला ये सरफेस है, इस सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ओ वाला बनेगा या आई बनेगा? आई बनेगा। तो ये कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पर है, हवा में है कि मीडियम में है? अरे मीडियम में है रे, इसके लिए मुझे थोड़ा नहीं समझा? अरे ये ऑब्जेक्ट हवा में है कि मीडियम में है? मीडियम में है, क्योंकि कट थोड़े रियल थोड़े कटा है, लाइट का कटा तो नहीं, रियल कटता तब तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, यही है ना? तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मीडियम में है, ठीक है। तो चलो भाई अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ फॉर कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला बताओ, क्या क्या लिखेगा? हाँ डन, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई, लेकिन बहुत ध्यान से समझना, μ2 की वैल्यू कितनी? अरे 1 होगा, 1, ठीक है। प्रैक्टिस में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगा। μ2 की वैल्यू 1, तो 1 डिवाइडेड बाई v, ये है फाइनल इमेज जो हमारा आंसर होने वाला है। माइनस μ1 की वैल्यू 3/2, क्यों होगा 3/2? क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो u की वैल्यू कितना? अरे u कितना होगा, ना 20 होगा ना 30 होगा, वो भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा। बताओ आप कौन से सरफेस के लिए लिख रहे हैं? हाँ 40 होगा, कौन से सरफेस के लिए लिख रहे हैं? तो पोल से काउंट करोगे ना, यहाँ तक तो 30 है और ये वाला 10 नहीं लोगे क्या? समझ रहे हैं? ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा ऐसा। तो r की वैल्यू, सॉरी u की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। अच्छा प्लस का 40 या माइनस का 40? प्लस का, क्योंकि पोल से राइट साइड में है, प्लस का 40। चलो भाई आगे बताइए, यहाँ पे क्या लिखे? μ2 की वैल्यू कितना? 1 माइनस μ1 की वैल्यू 3/2 अपॉन 10। यहाँ तक करो पहले, फिर आगे बढ़ते हम लोग, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत चीज़ें एक बार में लिखवा दिया मैंने, ठीक है। ये प्लेन सरफेस का है, यहां से तुम लिख सकते हो फॉर प्लेन सरफेस, फॉर प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का ये रहा कैलकुलेशन, आराम से निकल के आ गया 30 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे अगर रे ऑप्टिक्स को ढंग से सीखना है तो, ठीक है। और कोई बड़ा चीज़ है नहीं, छोटे छोटे चीज़ को ऐड करके बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, कितना आया? v की वैल्यू कितना आया बताओ हमें कोई? इस दोनों फॉर्मूला को याद रखना, थोड़ा मिटाता हूं मैं। चल रहा है ना भाई, ये बंद तो नहीं हो गया? हाँ लाइट तो जल रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर इसको फटाफट बताओ मैं। 1/v माइनस 3/80 इज इक्वल्स टू कितना होगा? नीचे कितना हो जाएगा? 2 ऊपर गया तो माइनस 1/20, तो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 1/20 माइनस 3/80, सॉरी प्लस ना, तो 1/v कितना हो गया? माइनस 1/20 कॉमन ले लो, यह आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 3/2। सही है क्या? सही लिखे ना रे? नहीं है, 4 होगा ना, 20 चौका 80, तो 1/v कितना हो गया? माइनस 1/20, इधर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3/4, तो 1/v कितना हुआ? 1/80, तो v कितना? माइनस 80 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ ये है कहाँ? डायग्राम में कहाँ है माइनस 80?
तो कितना डिस्टेंस कहाँ से लोगे? पोल से लेके यहाँ से यहाँ बना फाइनल इमेज, कितने डिस्टेंस पे? तो b इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर पे। जब 10th में बच्चे तो पढ़ते ना रे ऑफ लाइट, साइन कन्वेंशन, तो वहाँ बच्चे बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। मेजरिंग फ्रॉम पोल, लेफ्ट साइड चलेंगे तो ये निगेटिव लेंगे। अप्लाई करने की बारी आएगी तो दिमाग ही खराब हो जाएगा कहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से देख रहा है उसको इमेज वहीं पे लगेगा, और ये रियल इमेज है। तुम चाहोगे तो रे डायग्राम बना करके दिखा भी सकते हो इसको ना, ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन देख सीखोगे तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। चल रहे हो गया। आगे बढ़े इसमें। ठीक है ना? आगे बढ़े अब, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म का नाम सुना है? ठीक है, क्या होता है प्रिज्म का डेफिनेशन क्या बनाओगे? प्रिज्म का डेफिनेशन क्या बनाओगे? कहेंगे ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है जो कि कुछ रेक्टेंगुलर सरफेस से बाउंड किया जाता है, ठीक है, और कुछ पॉलीगॉन से बाउंड किया जाता है, उसको हम लोग प्रिज्म कहेंगे। हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन मिटा दे इसको, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है ना। सबसे पहले प्रिज्म का एक डेफिनेशन लिख लो, लिखेंगे इट इज अ रेक्टेंगुलर सरफेस, सॉरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्या लिखेंगे? इट इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाउंडेड बाय some rectangle and some rectangular surface, rectangular surface and some polygons, ठीक है। यहाँ देखो ज्यादातर तो यूज होता है, हम उसी प्रिज्म की बात करेंगे। यहाँ देखो ये क्या है? एक प्रिज्म है। ये क्या है? एक प्रिज्म है। ठीक है, ये एक प्रिज्म है, ठीक है। दो ट्रायंगल है और 1 2 3 रेक्टेंगल सरफेस है, ठीक है। क्या है? कैसे बनाना है? ऐसे बना, ऐसे यार ऐसे एक ट्रायंगल बनाया, यहां से लाइन, एक स्लाइंट लाइन खींचो, ऐसे इसको खींच करके यहाँ पे थोड़ा ऊपर ही रखना, नीचे मत लाना, यहां से ऐसे ज्वाइन कर, ठीक है। हो गया। इसके बाद इस कॉर्नर से लाइन पकड़ो, थोड़ा सा खींचो, इसको यहां ज्वाइन कर लो, और यहां से ऊपर वाला लाइन को ऐसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। ड्राइंग करवाएगा क्या तुमको? ऐसे बना लिया क्या? यहां पकड़, इस वाले पॉइंट को पकड़ो,
ऐसे लाओ खींच के, हॉरिजॉन्टल खींचो, यहां तक लाओ, इस पॉइंट को इस कॉर्नर से मिलाओ, हो गया, टेढ़ा दिख रहा है ना इसे। उसके बाद इस वाले पॉइंट को, ऊपर वाला ये वाला पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को मिलाओ, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म किसी भी लाइट को 7 कलर में बेंड कर देता है, तोड़ देता है उसको, ठीक है। आगे बढ़े, अब लिखो भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जल्दी जल्दी लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म लिखो यहां पे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, देखो रे, ध्यान से देखना, ये क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म का कॉर्नर का नेमिंग कर दो ABC। एक लाइट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नॉर्मल बनाओ, ये वाले सरफेस का 90 डिग्री कौन सा होगा? ये है इसका 90 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या है? इसका 90 डिग्री है, और यहां से लाइट इंसिडेंट किया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ। बोर्ड पे देखेगा और समझेगा, प्रिज्म वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहां का मीडियम है μ1, यहां का मीडियम है μ2, ठीक है। आगे बढ़े, देखो लाइट रे कैसे बनाते इसका। अब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा, इसके पास आ जाएगा, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल आया, ऐसे करके ऐसे मुड़ गया, ठीक है। ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका नाम रखो R1। दो बार रिफ्रैक्शन होने वाला है और एक जैसा एंगल नहीं रहेगा, इसलिए वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। अब यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, और ये वाला नॉर्मल, इसका नॉर्मल N1 और इधर का नॉर्मल, दोनों को मिला देना, मिला दिए दोनों को ऐसे, यहां हो गया, ये नॉर्मल नंबर 2 हो गया। अब क्या होगा? अगेन मीडियम से डेंसर से रेयर में जाएगा तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये हुआ एंगल ऑफ इमर्जेंट E, इमर्जेंट एंगल। हवा से ग्लास में गया, ग्लास से अगर वापस हवा में आता है तो उस एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं। चल भाई, इस एंगल को क्या कहोगे? इस एंगल को नाम देंगे R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। बहुत ध्यान से सीखो भाई, बड़ा काम का चीज है ये, ठीक है। लाइट जा कैसे रहा था? ऐसे जा रहा था। अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो लाइट ऊपर की तरफ जाता, ऐसे जाता लाइट। तो ये कितना हुआ? डेविएशन एंगल हुआ। कितना हुआ? डेविएशन एंगल। कितनी वैल्यू होगी इसकी? I-R1। कोई प्रॉब्लम क्या इसमें? जिसको लोगों ने नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है? Δ1 नाम दिया है। डेविएशन, अपने रास्ते से कितना डाइवर्ट हुआ है उसी को, उसके एंगल को डेविएशन एंगल कहते हैं। आगे समझ में बात को यहाँ पे। सिमिलरली इस लाइट रे को पीछे ट्रेस करो और दोनों को मिला देना, तो चल तो रहा था ये लाइट ना, तो ये लाइट इतना मुड़ गया है, तो इसको पीछे लेकर के अगर जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देगा कि एक डेविएशन यहाँ पर भी है, और यहाँ की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी? हाँ, I-R कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा E-R2, E-R2, इसका नाम होगा Δ2। भाई ठीक से देखना, दिख रहा है ना? और ये टोटल डेविएशन हुआ डेल्टा, बहुत बड़ा डेविएशन, इतना डेविएशन हो गया, ठीक है। ध्यान से बनाओ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से बनाना है सबको। फिगर देखो कैसे बनाया मैंने, ठीक है। तुम लोग ये वाला फिगर को थोड़ा बड़ा करके लिखोगे ना तो ये कंजस्टेड नहीं होगा। आगे बढ़े, अब जितनी बातें लिखो, एक शॉर्टकट थ्योरी लिख लो, 2-4-5 लाइन का लिख लो। कंसिडर अ प्रिज्म
कंसिडर अ प्रिज्म ABC, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 इज इक्वल्स टू म्यू, याद रखिए म्यू 2 की वैल्यू म्यू है, ठीक है। अ लाइट रे इंसिडेंट क्या लिख लो, इसका नेम तो कुछ नाम लिखो, यस कुछ इसका नाम रखो P, इसका नाम रखो Q, ठीक है। लिखेंगे अ लाइट रे इंसिडेंट एट पॉइंट P ऑन फेस AB, ठीक है। एंगल R1 एंड R2 आर रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। लिख लेना डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू I माइनस R1 एंड डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू E माइनस R2, ठीक है, E माइनस R2, ठीक है। यह है एंगल ऑफ डेविएशन। चलो भाई फटाफट देखो, मैथमेटिक्स कर लेते थोड़ा बहुत। हाँ ये डेल्टा है, एस नहीं लिखा हुआ है वो, नहीं इस स्मॉल डेल्टा को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं, ठीक। आगे बढ़े इसमें अब, चलो लिखो यहाँ पे, ध्यान रखे कैसे कैसे कर लिखो। इन क्वाड्रिलेटरल APDQ, क्या देखो एंगल A प्लस एंगल D कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो याद है, ऑल्सो इन ट्रायंगल PQD R1 प्लस R2 प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा बोलो। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। लिखिए यहाँ पे नाउ, याद देखो इसका नाम रखो D के बाद इसका नाम रखो E, लिखो इन ट्रायंगल PEQ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा, यहां सब पे लिख लेना भाई। ये डेल्टा क्या है, टोटल डेविएशन एंगल। यहां देखो डेल को क्या लिखेंगे, टोटल डेविएशन एंगल, ठीक है। डेल 1 कितना हो जाएगा I माइनस R1 प्लस ये कितना हो जाएगा E माइनस ऑफ R2, तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2, तो डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I प्लस E माइनस A, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 4, जल्दी लिखिए इसको। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स किया, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, 2 ट्रायंगल लिया है, ठीक है, चीजें निकाल दी।
कहेंगे डेविएशन बहुत ज़्यादा है, कम कैसे करेंगे डेविएशन को? तो डेविएशन को कम करने का कैलकुलेशन ही प्रिज्म में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, कहेंगे ये जो डेविएशन हुआ है ना इतना, इसको कम करो, कम करो। तो कहेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन, यहां से लिखो फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन इसका नाम रखो डेल एम, लाइट शुड पास, या लाइट रे शुड पास पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। डन। सो ऐसे केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसे केस में आई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ई के एंड R1, ऐसे लिखो I इज इक्वल टू ई एंड R1 इज इक्वल टू R2। देन इक्वेशन थर्ड कैसा बन जाएगा? इक्वेशन थर्ड बिकम्स A इज इक्वल टू 2R, तो R की वैल्यू आ गया A/2। बहुत बढ़िया काम है भाई, सिनेंस लॉ के लिए यूज होने वाला मटेरियल मिल गया हमें। एंड इक्वेशन नंबर 4 कैसा बनेगा भाई? तो इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा डेल मिनिमम इज इक्वल्स टू 2I माइनस A, तो यहाँ से हो जाएगा डेल मिनिमम प्लस A डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू I। देखो भाई फोकस बिगाड़ हो गया, समझ में नहीं आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों मिल गया, R मिल गया, I मिल गया। कब मिला? जब एजम्पशन लिए कि I E के इक्वल है और R1 R2 दोनों इक्वल है। तो हाँ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कब लेंगे? जब ये मान के चलेंगे कि प्रिज्म से जो लाइट पास हो रही है उसका डेविएशन मिनिमम होगा। मिनिमम डेविएशन के लिए इस लाइट को ऑलमोस्ट बेस के पैरेलल पास करने की कोशिश करो, तो एंगल I E के इक्वल कहलाएगा, R1 R2 के इक्वल कहलाएगा। यहाँ से यहाँ से R और I निकल के आ जाएगा। अब आराम से सिनेंस लॉ अप्लाई कर दो। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के इक्वल होता है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इक्वल्स टू μ है। ठीक है, मिनिमम डेविएशन का केस है। अब इसमें तुम आराम से सिनेंस लॉ अप्लाई कर सकते हो, तो लिखो यहाँ पे अप्लाई सिनेंस लॉ, अप्लाई सिनेंस लॉ। बताओ मुझे सिनेंस लॉ कौन बताएगा? μ1 क्या बोल रहा है ये? μ1 इंटू साइन I इज इक्वल्स टू μ2 साइन R। कोई प्रॉब्लम इसमें? I और R की वैल्यू पुट कर दे, ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू साइन I की वैल्यू कितना है बोलो? मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू μ2 की वैल्यू है μ, साइन R की वैल्यू कितनी है? A/2। तो यहां से प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा साइन डेल m प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। बहुत खूबसूरत इक्वेशन है ये, बड़ा काम का चीज है। ठीक है, बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त इक्वेशन है। न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, कई बार ना कोई बहुत सस्ता प्रिज्म खरीद के ले आता है। क्या खरीद के ले आता है? सस्ता प्रिज्म। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे थिन प्रिज्म, मान लो। ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं हम। लिख लो यहाँ पे कंडीशन फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के लिए साइन I को ऑलमोस्ट मानेंगे I और साइन R को ऑलमोस्ट मानेंगे R। सो नीचे वाला इक्वेशन कितना बन जाएगा? ये जो लिखे हो साइन डेल्टा m A/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2, इसको क्या लिख सकते हो? डेल्टा m प्लस A/2 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसल, तो डेल्टा m प्लस A/A। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मिनिमम डेविएशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तुम भी याद रखोगे कि भाई कुछ तो निकला है। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन याद रखना, दोनों में इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने।
मिनिमम डेविएशन एंगल। ठीक है। क्लोज कर।